हाय एवरीवन। सो आज की क्लास में हम करने वाले हैं सीडीपी का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक हम कल कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। किशोर अवस्था सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? रुचियाँ, आवश्यकताएं, असुरक्षा, अभिवृद्धि। तो जो किशोर अवस्था में जो सामाजिक विकास होता है जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है, किसका नहीं पड़ता? असुरक्षा का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है? परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतनावस्था, आधारयुक्त चेतनावस्था, स्वकेंद्रित अवस्था। तो जो किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह कौन सी है? तो वह है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं और योग्यताओं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? हरलॉक, जेम्स ड्रेवर, मैकडूगल, मुनरो। तो यह कथन किसका है? हरलॉक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, कथन किसका है? जॉन एंड सिम्पसन, गैशल, स्टेनले हॉल, ग्रिफडे। तो यह कथन किसका है? किशोर अवस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। तो यह कथन किसका है? स्टेनले हॉल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले हैं, तो यह परिभाषा किसने दी है? किशोरावस्था आदर्शों, सिद्धांतों और निर्माण की अवस्था, साथ ही जीवन का सामान्य संयोजन है। यह किसने दिया था? यह कथन जीन पियाजे ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। मानसिक विकास का संबंध नहीं है। शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, तर्क एवं निर्णय, स्मृति एवं विकास, अवबोध की क्षमता। तो जो मानसिक विकास है उसका संबंध किससे नहीं है? वजन एवं ऊंचाई से। यह किस में आती है? वृद्धि में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। तो जो मनुष्य के शरीर में जो हड्डियां होती है जब बच्चा जन्म लेता है उस समय कितनी होती है? शैशवावस्था में यानी कि 270 होती है। उसके बाद बाल्यावस्था में कितनी होती है? 350 होती है। और उसके बाद प्रौढ़ावस्था में कितनी होती है? 206 होती है। तो पूछा क्या है? निम्न में से सबसे कम संख्या। तो सबसे कम किस में होती है? प्रौढ़ावस्था में 206 हड्डियाँ। और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो आप इसको याद कर लें। शैशवावस्था में 270 होती है, बाल्यावस्था में 350 होती है, प्रौढ़ावस्था में 206 हड्डियाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की, अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो जो किशोरावस्था है उसकी प्रमुख समस्या क्या है? तो प्रमुख समस्या है समायोजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? स्किनर का, स्टेनले हॉल का, E.A. किलपैट्रिक का, थॉर्नडाइक का। तो किशोरावस्था बड़े संघर्ष और तूफान की अवस्था है, यह किसने कहा था? स्टेनले हॉल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे। तो जीन पियाजे क्या है? एक महत्वपूर्ण साइकोलॉजिस्ट है। इसका क्वेश्चन तो हर पेपर में मिलता है, हर पेपर में। इसको अच्छे से पढ़ के जाना। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? ठीक है। या तो ये पूछ लेते हैं, जीन पियाजे ने कौन कौन सी अवस्थाएं दी हैं, जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी हैं, और जीन पियाजे की मतलब जो अवस्थाएं हैं उनको क्रम से लिखो। ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी हैं? जीन पियाजे ने दी हैं 4 अवस्थाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावना की ओर ले जाता है? 18 माह से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष तक, पहला बनाम दोष अवस्था, 6 से 12 वर्ष तक और किशोरावस्था। तो एरिक्सन के अनुसार बालक की वह कौन सी अवस्था है जिसमें अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है? तो ये कौन सी अवस्था है? 3 से 6 वर्ष तक और पहला बनाम दोष अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो जो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, हमें वो बता रहे हैं। क्वेश्चन नहीं है में ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, कभी आप ये टिक करके आ जाओ कौन सा कारक है। तो क्वेश्चन को एक बार आप ध्यान से ज़रूर पढ़ना। परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति। तो जो मानसिक जो विकास होता है उसको कौन कौन प्रभावित करता है? पर्यावरण भी करता है, धार्मिक वातावरण नहीं करता। इसका जिक्र किसी ने नहीं किया, किसी भी साइकोलॉजिस्ट ने धार्मिक वातावरण का जिक्र नहीं किया। परिवार की सामाजिक स्थिति और परिवार की आर्थिक स्थिति। तो क्या ऑप्शन आएगा? बी, धार्मिक वातावरण। पूछा क्या है? मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता, तो धार्मिक वातावरण नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? तो जो नैतिक विकास है ये किसने स्पष्ट किया था? कोहलबर्ग ने। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। बिल्कुल, जो नैतिक जो विकास है सबसे पहले दिया था किसने? जीन पियाजे ने। बट जो फेमस किसका हुआ था? वो हुआ था कोहलबर्ग का। ठीक है, और जीन पियाजे का किसका हुआ था? संज्ञानात्मक विकास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था? तो चूहों पर किसने किया था? चूहों पर किया था मेंडल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? खुशमिजाज, सामाजिक, आसानी से चिढ़ने वाला, ऊर्जा का उच्च स्तर। तो ऊर्जावान मित्रवत का बताना है। तो जो ऊर्जावान मित्रवत होते हैं उनका कौन सा लक्षण नहीं है? तो वे जो ऊर्जावान मित्रवत होते हैं खुशमिजाज भी होते हैं, सामाजिक भी होते हैं, आसानी से चिढ़ने वाले नहीं होते हैं, ऊर्जा का उच्च स्तर भी उनमें होता है। तो क्या ऑप्शन आएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था प्रारंभ होती है 10 वर्ष की आयु से, 16 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से, 18 वर्ष की आयु से। तो किशोरावस्था कब से स्टार्ट होती है? 12 वर्ष की आयु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? कार्ल रोजर्स ने, फ्रायड ने, फ्रांसिस गोल्टन ने, इवान पाउलर ने। तो पूर्ण प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया था? कार्ल रोजर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तुस्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की है? तो किसने की है? बच्चों में वस्तुस्थायित्व की विकास को समझने की सहायता। तो ये किसने की है? जीन पियाजे ने। ऑब्जेक्ट परमानेंसी। तो बच्चों में यह कब आता है? ऑब्जेक्ट परमानेंसी जीन पियाजे की सेकंड अवस्था में ऑब्जेक्ट परमानेंसी के बारे में जीन पियाजे ने बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? पराअहम केंद्रीयता, केंद्रीयता, सजीव चिंतन, वस्तु स्थायित्व। तो जो सूर्य है बच्चे के साथ साथ चलता है, मुड़ने का अनुकरण करता है, बच्चे की बात भी सुनता है, मतलब बच्चे ने उसको क्या मान लिया है? सजीव मान लिया है। तो यह किस लक्षण की ओर इंगित करता है? सजीव चिंतन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह दावा किया है कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? तो जो भाषा है वो जन्मजात होती है, यह किसने कहा है? B.F. स्किनर ने, एल्बर्ट बंडूरा ने, नोम चॉम्स्की ने, E.C. टोलमैन ने। तो भाषा जन्मजात होती है किसने कहा है? नोम चॉम्स्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? तो जो फ्रायड के अनुसार बच्चे की ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें उसका ध्यान अपने ही अंगों पर जाता है? मुखीय, गुदीय, लैंगिक, प्रस्तुति। तो बच्चे की कौन सी अवस्था होती है? ये लैंगिक अवस्था में बच्चा अपने ही अंगों पर ध्यान देना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेशलर बुद्धि मापने की एक निष्पादन मापनी है? अंकगणितीय, सदृश्यता, समानता, शाब्दिक तर्क, चित्रपूर्ति। वेशलर बुद्धि मापन की एक निष्पादन मापनी है, तो कौन सी है? चित्रपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का खालिस्तान सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। मनोविश्लेषणात्मक, व्यवहारात्मक, क्रांतिक अवस्था, समूह संज्ञानात्मक। तो जो बाल मनोविज्ञान का जो सिद्धांत है जो स्टार्टिंग के 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है वो कौन सा होता है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? पियर, सिन, डार्विन, स्टर्न। तो ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? ये लिखी है डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,